बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 मुहर्रम उल हराम 14 जुलाई की तारीख 31 आहड़ दी इतवार दा। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे पे वखरी गाल उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल हो सो। अल्लाह तो खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मैं गुजारिश करा कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं को करेंदे जलील, कहीं को तंगी देंदे, परेशानी देंदे। उनको ना तंगी की जरूरत होंदी है, ना परेशानी की जरूरत होंदी है। एक लैसन होंदे तुहाडे असाडे वास्ते। ये साडे उते मुनसर है, असां लर्न करेंदू, असां उन्हें सीखदू, कोई सबक गिनदू या नहीं सकेंदे। बहरहाल ये सारा कुछ स्टेज कीता वेंदे जेड़ा कुछ ये असाडे तुहाडे समझावण दे वास्ते होंदा है। मैं आज एक इबरत दी एक बी दास्तान घिन कर तुहाडे सामने आंदा पिया। तुसां शायद सोशल मीडिया दे थ्रू डिठा भी होवे। एगो जी कहानी है कि जिमें परवेज मुशर्रफ साहब को अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। दुनिया के 1.5 अरब इंसानों के विचों सिर्फ 28-30 आदमी को वह बीमारी है जी परवेज मुशर्रफ साहब को आन लगी है। और इंज लगी है कि सिर घिन गई है, मतलब उन्हें कोई दवा ही कहना हा। ऐसी बीमारी अल्लाह तबारक तआला माफ करे। सारे इबरत दे समान हैं तुहाडे साडे वास्ते। बंदा हूं वाले जेरे जोम विच होंदे ना, उं वाले कशक नहीं दिसदी पई होंदी। उं वाले बंदा आदे हाँ तो धरती दे उते मैं हाँ, मेरे अलावा है कोई कहना। ये वो जी एक दास्तान है। मैं तो गुजारिश करा कि पाकिस्तान आर्मी दा ब्रिगेडियर रैंक दा अफसर इम्तियाज अहमद उर्फ बिल्ला को ही सॾंदा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नीलियां अखी दित्तियां हन। इन्हें नीली अखी की वजह कन्नै इकू फौज दे रैंक एंड फाइल दे विच बागड़ बिल्ला भी आख्या वेंदा। पाक आर्मी की एक इंजीनियरिंग कोर है, उहदे विच ये बंदा सर्विस करदा। 1960 कने 1999 तक इन्हें कोर दे विच जिहड़ा है ना, इंजीनियरिंग कोर दे विच खिदमत सर अंजाम दित्तियां। हुण ये बंदा अपने 1950 to 1971 इन्हें जंगे दे विच शिरकत कीती है और उनके सिले दे विच इकू तमगा इम्तियाज और सितारा बसालत मिलिया होया हुकूमत पाकिस्तान की तरफों। इन्हें ही मुख्तसर तारुफ करने बाद मैं तो ये दसना वजा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 85 को बाद पाकिस्तान की सियासत आए होते हैं और ये मतलब दोस्तों के नाल एक लजपाल किस्म के इंसान हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला साहब जिहड़े हैं ये नवाज शरीफ के पसंदीदा दोस्त हैं। मुअर्रिख दसेंदे, मैं नहीं पे दसना कि जियाउल हक साहब के दौर के बाद मोहतरमा बेनज़ीर साहब की हुकूमत आई है और इन्हें मुबैना तौर के उत्ते मियाँ नवाज शरीफ नाल यारी पलेने है बेनज़ीर साहब की हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। ऑपरेशन को मिडनाइट जयकाल का नाम दिता गया। ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला जिहड़े हैं ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल दे जिहड़े हैं ना रूह रवां हैं। इन ऑपरेशन को तरतीब देवन के दौरान इन्हें दी एक कॉल रिकॉर्डिंग जरिए इदारे पकड़ गए। 2 अफीसर हैं जिन्हें दरमियान गाल बात थी है और सियासी हल्के ने जेरे वेले दबाव है कि एक मुंतखब सियासी हुकूमत के खिलाफ साजिश क्यों करें तुसां अपनी खाल बचावन दे वास्ते पाक फौज ने जरा है कोर्ट मार्शल किया। इन्हें डुनाया इन्हें को सर्विस करने बर्खास्त करके घर भेज दिता ने। मोहतरमा की हुकूमत के बाद नैक्सट गवर्नमेंट आती है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। मैं जिवें तो दस गया यारी तो है ही पई, दोस्ती है ही पई। हूँ ताल्लुक निभावन की नीयत दे नाल वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इन्हें को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात कर दिता है, यानी DGI भी बना दिता है। ई ब्रिगेडियर इम्तियाज को जरा थोड़ा जहा तवक्कुफ आया है ना जोम दे विच, वो वला जरा है बहाल कर दिता गया, बहाल थी गया। तो अगू याद हो सी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कराची दे विच एक ऑपरेशन क्लीन अप करवाया हा। जिनाहपुर की जी साजिश है ना MQM की दसाई वेंदी है मुबैना तौर पर मजकूरा तौर के उत्ते उनको खत्म करने वास्ते स्ट्रीट क्राइम जरा कराची है वो बेइंतहा उनको खत्म करने वास्ते ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब को DGI की हैसियत दे नाल
ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कराची दे विच अमन ओमान की सूरत हाल बहुत बेहतर थी गई। लोग ई गल उत्ते मियां नवाज शरीफ की पजीराई भी करते हैं। हुण दसाया ये वेंदे कि ब्रिगेडियर इम्तियाज ने जी अत मचाई है ऑपरेशन दे विच वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात दे विच दसाए। पैसे का बेपनाह इन्हें करप्शन की है। इन्हें बेपनाह लोगों को तशद्दुद करके मरवा दिते और यही बंदे को अपने वक्त का फिरौन छड्या गया। फिरौन वडे वडे अफसर घंटा घंटा इन्हें दफ्तर के बाहर सीढ़ियों के उत्ते बैठे रहने, ये मिलता ना उन्हें को। और कोई के जरा आदमी भी आया बैठा ये बंदा उनकी एक मिनट दे नगद बेइज्जती कर कट छुड़ा। जिवें मैं तो दस गया ना, इंसान जेरे वेले अपने अरूज के उत्ते होवे तो वो आदे धरती के उत्ते हाँ तो मैं हाँ मेरे इलावा कोई कहने। ये बंदा उन चीज़ का अमली नमूना हा। लोगों डिठे ये परें की गाल कहनी माजी करीब की गाल है। एक बहुत सारे लोग जो डिठी वधे हैं ई रूप को वो हाल भी मौजूद हैं। इन्हें उन्हें पैसे के नाल बेबहा जायदादां कीतियां। कोई 30-40 मतलब प्लाट्स उहदे विच प्लाजे घर बने बनाए घिन घिनने मुल, कई बाले दे ना करवा देवना, कोई अपने ना रहा देवना। मतलब ये कि काम कुछ छिक्के जितनी छिक सकता। जिरे वेले मुशर्रफ साहब इकदार दे उत्ते हैं नवाज शरीफ को हटा कर आए। जाहिर है नवाज शरीफ जिले गया उन्हें यार ही सारे गए। मुशर्रफ साहब ने एक इदारा बनाया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब भी नेब के चक्कर आ गए। छानबीन थी उन्होंने पैगी, मुजरिम करार दिते गए। साबित थी गया कि इन्हें करप्शन की थी, लुट मार की थी है। 8 साल इन्हें को सजा थी है जेल दी। इन्हें को जेल 7.5 तक है। भला मुशर्रफ साहब ने एक मशहूर जमाना NRO की था, नेशनल रिकनसिलिएशन आर्डर, जिन्हें ढेर सारे लोग मुकदमे खत्म कर गए, उन्हें को पाक साफ कर दिता गया। ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला भी NRO का फायदा उठा कर जेल दे विचों छुट आया। इन्हें दे उत्ते छुट आवन दे बाद जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उंगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने उथा इन्हें दे अगेंस्ट एक मुकदमे की समाअत थी पई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इन्हें को गिरफ्तार करवा के थे कमरे अदालत दे विचों। इन्हें को वंज करें भला जेल 7.5 तक है। ट्रायल थी ना रह गए, जेल दे विच पे रह गए। इन्हें को दौरान एक कैद कैंसर डायग्नोस है कि इनको कैंसर है। वो कैंसर इन्हें को डे बाई डे नहीफ करने लगे, तबीयत बिगड़ दी गई है। बिल आखिर जेल इंतजामिया ने इन्हें दी बुजुर्गी और सेहत को दे दिया है, इन्हें को जेल दे विच छोड़ दिता है। जिरे वेले जेल दे विच छुट के ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला साहब घर आए, इन्हें मुकम्मल खामोशी और गुमनामी की जिंदगी इख्तियार कर दी है। हुण इहदे विच वो अच्छा दौर, इन्हें दी फिरौनीयत, इन्हें दी करप्शन, ये सब शायद जिक्र आ गया। हुण अगों थी जिवाल का टाइम शुरू। इन्हें उत्ते जिवाल किवें आए? ये लोग जिरे वेले करेंदे पवन करप्शन 2 नंबरी, ये अपने नामे जायदादां कहने लवेंदे। ये कोशिश करेंदे अपने औलाद के नामे जो है ना जमीन जायदादां लवा दूं, ताकि कई वेले कोई गीची हो जवान पकड़े को मुकदमा केस थी वे असा आखूं साड़ी नहीं साडे पुत्रें दी है। ही नजरिए दे नाल ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब भी अपनी अक्सर जायदाद जी पुत्रें के नामे लवा दी है। आदन कि एक घर हा जरा इन्हें अपने वास्ते रखे। अच्छा जरा लुकमा हिलाल का ना हो सी, जायज आमदन का ना हो सी, जेरे वेले वो तुसा अपनी औलाद को खवे सो, तो क्या ख्याल है कि वो औलाद सादतमंद हो सी, वो औलाद तुहाडे लायल थी सी? अगर ये सोचे तो गलत फहमी है। और ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद बिल्ला साहब की आमदन रिज्क की हो जहाँ ये तो दसी गए, उनका असर जाहिर था। वड्डा पुत्रा जरा उनके नामे जेरी जायदाद है, प्लाट हैं, घर हैं, मुख्तलिफ जहीं होते अपना वेचन पैसे चंदा दुबई निकता है। बच गया एक पुत्र तो एक धी शादीशुदा है, बाहर रही पी उथे सैटल आई। हुण ब्रिगेडियर साहब को हा एक घर उहदे विच रहिंदा पिया पुत्र छोटे दे कट्ठे। हुण ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब का जरा छोटा पुत्र है ना, वो कई तरह में अब्बे को हाथ छत फेर करें तो वो जरा छिकड़ी मकान है जेरे दे विच रहिंदा पिया उहदे कट्ठे, वो ही अपने ना करवा दिता।
ब्रिगेडियर साहब की समझ गिनो जिंदगी की आखिरी गलती है और बहुत बड़ी गलती है जरा वो वाहिद मकान ही पुत्र के नामे कर देता है। जेरे वेले ब्रिगेडियर साहब बेबाक थी बैठन पुत्र ने रंग दिखावन शुरू किया तू तकरार थी उसी ब्रिगेडियर साहब की तबीयत माशाअल्लाह हाई ऊँ है उन्हें सारी उम्र लोगों की किया जलील उन्हें सारी उम्र की धनतरी उन्हें सारी उम्र बदमाशी के गुजारी हुई आई हुण औलाद दे नाल ही वो रूट रवैया जरा रखदा उसी गाल बन पुत्र क्या किते 1.5 साल पूरा एक कमरे दे विच प्यू को कैद कर सट खच्चस हुण कैंसर दा मरीज होवे उम्र ए होवे वो क्या बनया उसी उहदे नाल तुसां आप सोच सकदे हो। बिल आखिर पुत्र ने पुलिस को वंज के दरखास्त दी है कि ये बंदा मेरे घर दे विचों कड्ढो। हुण छोटी जी वीडियो है तुसां ये देख गिनो ई वीडियो दे विच मैं तो दावा ते देना स्पेशली इहदे विच ब्रिगेडियर साहब दा रवैया दिखाए पुलिस वाले दे नाल और वो बेटियां जिन्हें को असां उन्हें दे हक ने महरूम कर देना ला महला उन्हें दे 2 बेटे हैं एक जायदाद जेरे को दी है वो वेच वटा कर पैसे 4 निकल गया दूजे मकान अपने ना लवा गिदा तो वो घर दे विचों कढे ना खड़े धीत थी कि अपने घर वाली हूँ खुद दितो से कर सका ना साडे नूं ना समझे दूँ ही अहल लेकिन ई वीडियो दे विच तुसां एक औरत को देख सो वो ब्रिगेडियर साहब की बेटी है जी अज भी प्यू दे नाल खड़ी है प्यू दे वारो वाले नहीं पी है और प्यू की हिमायत दे विच भिरा दे अगेंस्ट खड़ी है थी वो भिरा दे अगेंस्ट जरा हर शकी धी भी खड़े वो धी खड़ी है थी जो मिली कर सका नहीं हुणे वीडियो को देख गिनो सा सारा कुछ ठीक है आप नीचे जाएं आपका ये पोर्शन नहीं है नहीं तो प्लीज से बात करो आप भी बच्चे नीचे जाएं नहीं जाना लगा चीजें नहीं हमने करनी हम चीजें करके जाएंगे निकालें या फिर नीचे जाएं तो कर देते आप ऑर्डर दिखा देना ऑर्डर है तो हम आए हैं ना तो फिर दिखा दे मैंने साहब थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें बुजुर्ग शहरी हैं हम आपकी इज्जत करते हैं आप बुजुर्ग नहीं है आप बुजुर्ग शहरी हैं आपकी इज्जत करते हैं मुझे आगे दिखाओ ऑर्डर हम हैं तो आए हैं ना मुझे दिखाओ कानून है ब्रिगेडियर साहब आप मुझे शहरी हैं बुजुर्ग हैं हमारे आप जाएं मैं चाहता हूँ मुझे आगे दिखाओ ऑर्डर है तो हम आए हैं ना किसने देखने हैं? बताएं किसने देखने हैं? मैंने ऑर्डर दिखाए ना क्यों नहीं दिखा रहे दिखाए इधर आ जाए तस्वीर ले आपको तस्वीर दे देता हूँ हाथ में दिखा इधर आना देंगे आप फाड़ दे दो आपका क्यों क्या फाड़ेंगे हम अभी है पागल तो? तो नहीं अच्छा है ये ऑर्डर भी आया मौसम भाई ने भेजे 10 तारीख तक नहीं कर सकते वो और है आपने रेट ओवर की है अच्छा आपने अभी नीचे जाना है कि नहीं मैं भी गई इनको सबको उठाओ साथ ले चलते हैं थाने में चलो ले जाओ गड्डी वाले बुलाओ थाने का सामान निकाल के बाहर रख देते हैं 5-10 मिनट में निकाल लो वरना फिर खुद ही निकालो मैं तो जाऊंगा तुम यार आप लोग गिरफ्तारियां डालो यार आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं किस चीज की गिरफ्तारी डाले कानून में मुदाखलत किए जा रहे हैं ना बुजुर्ग आदमी है क्या मुदाखला आप बंदे सामान निकालो बुजुर्ग आदमी है उनको क्या बचाओ। है देख दिए वीडियो इहदे विचों क्या सीखो मैं तुसां या सारे बे लोग जे रहिंदे क्या सीखो क्या इहदे विचों नतीजा कढे वे मैं तो अज छिकड़ दे विच एक गाल दसी वञा रिज़्क हराम दा जिहड़ा है ना उहदे विच सब कने पहला नुकसान ये थींदे कि हया इंसान दे विचों रुखसत थी वेंदी है उहदा मुज़ाहिरा ब्रिगेडियर साहब दा पुत्र बेहयाई करके दिखे ना खड़ा पुलिस वाला आदा पै के बुजुर्ग शहरी हैं असां उन्हें दा एहतराम करें पियूं पुत्र वला वला आदे कि को कढ़दे क्यों वे को गिरफ्तार क्यों वे करंदा पुलिस वाला आदे कि यार बुजुर्ग शहरी है उनकी सेहत देख उनकी उम्र देख उनको असां घर चो बेदखल कर रहे ढक्कण की क्या जरूरत है उनको ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब नाजायजी की थी उनका हशर जरा है वो सारी दुनिया दे दी पी है तुसा डिठे मां ही डिठे बोला मैं तो आगू दिख लेना पिया अल्लाह ताला की जात पनाह दे साडा ये हशर दुनिया ना देखे लिहाजा रिज़्क कमे दे वेले ख्याल रख के करो कि जायज़ है ये नाजायज़ है अल्लाह साकू सिरात मुस्तकीम ते चलने की तौफीक देवे और ऊँ राह दे उते चलावे जेरे राह ते चल करें अल्लाह दे इनामात नाज़िल थैन बन उते असाकू ऊँ राह कने अल्लाह बचावे जेरे राह ते चल करें अल्लाह दा गज़ब नाज़िल थींदे अपना ढेर सारा ख्याल रखा है मैं दुई याद रखा है जींदे उसू वाला मिलसूं कल एक बी वखरी गाल ना फिलहाल मैं कोई इजाज़त लो अल्लाह हाफ़िज़।